हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 5 तक मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, जो कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है फ्रेंड्स, दिया हम लोग का दिया है कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोस ए के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, हम लोग का कोस थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बटे में कोण। ठीक है, तो कोस ए के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग कोस ए के लिए, तो ए की, ठीक है, तो ए के लिए हम लोग का ये हम लोग का सामने वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आधार हो जाएगा और ये हम लोग का कोण हो जाएगा। तो कोण तो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोस ए के लिए हम लोग का आधार बटे में कोण, तो यानी कि ए सी और बटे में ए बी। ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी के लिए, तो कोस ए के लिए हम लोग का हो जाएगा ए सी बटे में ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कोस बी के लिए बनाते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, ए बी और यहाँ पे सी। ठीक है, कोस बी के लिए, तो बी के सामने वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आधार हो जाएगा और ये हम लोग का कोण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हम लोग का कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कोण। तो आधार यानी कि बी सी और बटे में कोण यानी कि ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हम लोग का बी सी और बटा में ए बी हो जाएगा। ठीक है, कोस ए के लिए हम लोग का ए सी और बटे में ए बी यानी कि आधार बटे में कोण हो गया हम लोग का, और कोस बी के लिए हम लोग का बी सी आधार और बटे में कोण यानी कि ए बी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का ए बी से ए बी कट जाएगा, जो कि ए सी बराबर हम लोग का हो जाएगा बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी से सी भी कट जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा ए बराबर बी। ठीक है, तो जब भी किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का संगत कोण भी बराबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देते हैं, जब संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग का कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला में दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तथा दूसरा में हम लोग का कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। हम लोग का कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, तो एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है, जो कि आधार हम लोग का 7 है, लंब हम लोग का 8 है और हम लोग का कोण ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो पहले हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। तो 8 8 64 प्लस के 7 7 49, यानी कि 9 4 13 6 4 10 1 11 113। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का कर्ण स्क्वायर बराबर 113 है। ठीक है। तो हम लोग को तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हम लोग का हो जाएगा √113। ठीक है। तो हम लोग का कर्ण का वैल्यू मिल गया 113 अंडर रूट में। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग को ज्ञात करना है पहला में कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। और बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग को इसको देखो यहाँ पे a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग को एक फार्मूला लगेगा। ये हम लोग का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो कि ऊपर भी यही फार्मूला लगेगा और नीचे भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक है। तो हम लोग का 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर और बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटे में कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का लंब था कितना, लंब था हम लोग का 8 और कर्ण था हम लोग का √113। ठीक है। तो लंब हम लोग का 8 हो गया और बटे में √113। ठीक है। और हम लोग का कोस थीटा के भी ज्ञात करना है। तो कोस थीटा बराबर हम लोग का होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है। तो आधार हम लोग का 7 था और कर्ण हम लोग का √113 है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा साइन थीटा का स्क्वायर बोला है। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का 8 बटे में √113 है। तो 8 बटे में √113 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। और बाटा में दिया है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर दिया है। तो कोस थीटा का वैल्यू हम लोग का कितना है 7 बटे में √113। ठीक है। 13 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है। और माइनस 8 का स्क्वायर हम लोग का 8 है 64 हो जाएगा बटे में। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स √113 है। √113 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ठीक है। तो स्क्वायर हम लोग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जो कि 113 बचेगा। ठीक है। और बटा में 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और माइनस 7 का स्क्वायर तो हम लोग का 7 49 हो जाएगा। ठीक है। और वैसे ही इसको भी हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे। √113 का स्क्वायर हम लोग का 113 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग इसके बाटा पर के घटाव निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसके बाटा में 1 छुपा हुआ है, तो 113 एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा 113। ठीक है। 113 से 1 में गुना होगा तो 113 हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है। और बटे में 113 से 1 में गुना होगा, यहाँ पे भी माइनस बटा पर के घटाव निकल जाएगा, क्योंकि 113 एक का एलसीएम 113 हो जाएगा। ठीक है। 113 से 1 में गुना होगा तो 113 हो जाएगा। ठीक है। माइनस का 49। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 113 में से 64 हम लोग घटा लेते हैं, तो 113 में से हम लोग का 64 घटेगा तो 49 बचेगा। ठीक है। 49 बटे में 113 और बटे में 113 में से 49 घटेगा तो हम लोग कितना हो जाएगा 64। हम लोग का 64 बचेगा बटे में 113। ठीक है फ्रेंड्स। तो 49 बटे में 13। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 49 बटे में 113। और यहाँ पे देखो इसके बटे में 64 बटे में 113, तो ये वाला ऊपर चला जाता है। ये वाला जो है हम लोग का ऊपर में आ जाता है गुना में, और ये हम लोग का
भागा में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुने 113 और बटा में 64 हो जाएगा, ठीक है। 113 से 113 कट जाएगा, जो कि 49 बटे में 64 हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा में हम लोग का दिया था कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दिया कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर हम लोग का 7/8 दिया ही था, 7/8, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7/8 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो 7 7 49 और बटे में 8 8 64 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, ठीक है। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। दिया यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। तो हम लोग का कोट ए बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, आधार बटे में लंब, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। आधार हम लोग का 4 है और लंब हम लोग का 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तब तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हम लोग का कितना है 3 और आधार हम लोग का 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, तो 3 के 9 प्लस के 4 के 16, ठीक है फ्रेंड। तो 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग का 25 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कर्ण बराबर हम लोग का √25, ठीक है। तो कर्ण बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो, ठीक है। अब हम लोग को सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सिद्ध करना है 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग पहले tan थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं कि tan थीटा बराबर tan ए बराबर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो tan थीटा बराबर हम लोग का लंब बटे में आधार होता है, जो कि लंब हम लोग का 3 है और आधार हम लोग का 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि हम लोग का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और cos थीटा का भी मान ज्ञात हम लोग कर लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है हम लोग का आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो cos ए बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार हम लोग का 4 है और कर्ण हम लोग का 5 है, यानी कि 4/5। और साइन थीटा का मान भी याद कर ले रहे हैं। तो साइन ए बराबर हम लोग का हो जाएगा लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब हम लोग का 3 है और कर्ण हम लोग का 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3/5। अब हम लोग इस पे मान रख दे रहे हैं, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर हम लोग का था कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का 1 हो जाएगा, माइनस का tan थीटा का मान हम लोग का आया था 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बोला है। तो tan का मान हम लोग का 3/4 आया था, 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर कोस थीटा का मान हम लोग का 4/5 आया था। तो कोस स्क्वायर ए बोला है, ठीक है। तो 4/5 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, और माइनस का साइन स्क्वायर ए बोला है। तो साइन थीटा का मान हम लोग का 3/5 आया था, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 1 -
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे में 16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बराबर हम लोग का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बटे में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बटे में 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इस यहाँ पे बाटा पर के घटाव और जोड़ निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाटा में 1 है तो 16 1 का लघुत्तम 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 से 1 में गुना होगा तो 16 माइनस का 9 और बाटा में इससे हो जाएगा 16 प्लस का 9 बटे में 16 बराबर, यहाँ पे हम लोग का एलसीएम निकाल लेते हैं, 25 हो जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 बटे में 16 बचेगा और बटे में 16 प्लस 9 यानी कि 25 बटे में 16 बराबर, यहाँ पे 16 में से 9 हो जाएगा हम लोग का 7 बटे में 25 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का सबसे ऊपर चल जाएगा और ये हम लोग का नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 7 बटे में 16 और गुने 16 बटे में 25 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ऊपर चल जाता है और ये उसके नीचे हो जाएगा बटे में बराबर 7 बटे में 25। ठीक है, 16 से 16 कट गया तो हम लोग का हो गया 7 बटे में 25 बराबर के 7 बटे में 25। तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया साइन पहला में दिया साइन A इंटू कोस C प्लस के कोस A इंटू साइन C। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, दिया tan A, ठीक है, tan A बराबर 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, तो tan थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे में आधार, तो लंब हम लोग का ये हो जाएगा 1 और आधार हम लोग का √3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि हम लोग का कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का 1 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 3 बच जाता है, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोण का स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा 4, तो कोण बराबर हम लोग का हो जाएगा √4, तो कोण बराबर हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग का कोण आ गया यहाँ पे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिया है पहला में कि साइन A इंटू कॉस C प्लस के कॉस A इंटू साइन C। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का साइन A के लिए तो साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे में कोण, तो जब हम लोग A के लिए मानते हैं इसको तो लंब हम लोग का हो जाएगा 1। ठीक है, और कोण हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग का 1 बटे में 2 हो जाएगा, या लिख ही देते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे में कोण। ठीक है, फिर इंटू में दिया है cos C के लिए। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हम लोग का होता है आधार बटे में कोण। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस का cos थीटा बराबर हम लोग का आधार बटे में कोण होता है। ठीक है, और इंटू में हम लोग का साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन A के लिए, तो A हम लोग का ये है, तो साइन A के लिए सामने वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और बटे में कोण यानी कि 1 बटे में 2। ठीक है, और गुने cos C के लिए, तो cos C के लिए हम लोग का √3 हो जाएगा लंब, जो कि हम लोग को लंब नहीं चाहिए, आधार बटे में कोण चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 हो जाएगा हम लोग का आधार और बटे में 2। ठीक है, तो 1 बटे में 2 और प्लस का अब यहाँ पे दिया है cos A के लिए, तो cos A के लिए ये हम लोग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा हम लोग का ये। ठीक है, तो आधार बटे में कोण होता है, तो यानी कि √3 और बटे में 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो √3 बटे में 2 गुने साइन C के लिए, तो साइन
थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे में कर्ण, तो साइन सी के लिए तो √3 हम लोग का लंब हो जाएगा, ठीक है। सी के लिए हम लोग देखेंगे तो √3 बटे में 2, ठीक है। तो ये हम लोग का एक से एक में गुना होगा तो 1 और बटे में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस में √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग बाटा पर के जोड़ निकाल देते हैं। 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 प्लस का 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 1 4 और बटा में 4 से 4 कट जाएगा जो कि हम लोग का 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसमें का दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया है कि cos A इंटू cos C, ठीक है, माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा हम लोग का यहाँ पे देख लेते हैं, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं cos थीटा बराबर हम लोग का आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, ठीक है, गुने आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण हो जाएगा और गुने लंब बटे में कर्ण हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं cos A के लिए, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। अगर हम यहाँ पे cos A लेते हैं, ठीक है, तो लंब हम लोग का ये हो जाएगा जो कि हम लोग को आधार चाहिए, तो √3 और बटे में 2, ठीक है, √3 बटे में 2 गुने cos C के लिए आधार बटे में कर्ण। cos C हम लोग यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग का लंब ये हो जाएगा जो कि हम लोग का आधार चाहिए, तो 1 हो जाएगा बटे में 2, तो 1 बटे में 2 माइनस का यहाँ पे साइन A के लिए लंब बटे में कर्ण, तो साइन A के लिए तो लंब हम लोग का 1 हो जाएगा और कर्ण हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो 1 बटे में 2 गुने साइन C के लिए लंब बटे में कर्ण, तो साइन C के लिए हम लोग का √3 हो जाएगा लंब, और जो कि कर्ण हम लोग का फिक्स रहता है जो कि 2, तो यानी कि √3 बटे में 2, ठीक है। तो √3 से 1 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा और बटे में 2 दूनी के 4, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में 2 दूनी के 4, √3 से 1 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा और बटे में 2 दूनी के 4, ठीक है। तो यानी कि 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, √3 माइनस का √3, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का दिया है पी क्यू समकोण है क्यू आर, ठीक है फ्रेंड्स। पी क्यू हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा है जो जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग का पी क्यू दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि हम लोग का लंब दिया है, ठीक है। और पहले हम लोग का 2 चीज देता था, लंब आधार नहीं तो लंब कर्ण, ठीक है, नहीं तो आधार कर्ण है नहीं तो आधार लंब, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अब की बार हम लोग को एक ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का लंब कितना है 5, ठीक है, और कर्ण हम लोग का क्या है पी आर है जो कि कुछ नहीं दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हम लोग का 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस का आधार हम लोग का नहीं दिया है, तो यानी कि हम लोग को आधार क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस का इसको इधर बुला लेते हैं हम लोग क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग को देखिए यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर हम लोग का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पी आर प्लस का क्यू आर, ये हम लोग का ए और बी, ठीक है, इनटू में पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, बराबर हम लोग का 25 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को इसको खोल दिया। ठीक है, तो अब देखो पी आर प्लस का क्यू आर बराबर हम लोग का 25 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर। ठीक है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर हम लोग का 25 दिया है, 25 इंटू पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का गुना में है और इधर आएगा तो हम लोग का भाग लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25 और ये हम लोग का गुना में है तो बटा में आ जाएगा 25/25 जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का आ गया यहाँ पे कि पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 1। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इससे मान निकालते हैं, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम लोग का था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, यानी कि पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25। ठीक है, और सेकेंड हम लोग का है पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 1। इसको हम लोग विलोपन विधि से कटा लेते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कट जाएगा, ये हम लोग का 2 क्यू आर हो जाएगा, एक ये क्यू आर और एक ये क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 की एक 2 क्यू आर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, बराबर 25 में से एक जाएगा 24। ठीक है, तो क्यू आर बराबर हम लोग का हो जाएगा 24/2 तो 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि क्यू आर बराबर हम लोग का आ गया 12। ठीक है, अब हम लोग इसका मान फर्स्ट या सेकंड में दोनों में से कोई समीकरण में रख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का समीकरण फर्स्ट था पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25। तो हम लोग पी आर प्लस का क्यू आर का मान हम लोग का कितना आया था, 12 यहाँ पे। ठीक है, तो 12 बराबर 25, तो पी आर बराबर हम लोग का 25 और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर हम लोग का हो जाएगा 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का पी आर यानी कि हम लोग का कौन आ गया 13 और क्यू आर यानी कि आधार हम लोग का आ गया 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन पी के लिए यानी कि हम लोग का लंब ये हो जाएगा और कण हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, साइन पी के लिए, तो साइन पी पर साइन थीटा वाला लंब बटे में कौन हो जाएगा, तो हम लोग का साइन पी के लिए, तो पी के लिए यहाँ पे सामने वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा और ये हम लोग का कण यानी कि 12/13 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब की बार हम लोग का कॉस पी का मान ज्ञात करना है, कॉस पी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस थीटा बराबर हम लोग का होता है आधार बटे में कण, तो ये हम लोग पी के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बटे में कण यानी कि 5/13 हो जाएगा हम लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, और अब की बार हम लोग का दिया है टेन पी के लिए। ठीक है, तो टेन पी के लिए हम लोग का हो जाएगा लंब बटे में आधार, तो टेन पी के लिए तो लंब हम लोग का ये हो जाएगा और आधार हम लोग का ये हो जाएगा यानी कि 12/5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।